गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अभिमान एकेडमी के माध्यम से बिहार मॉडल उत्तर प्रदेश के सभी सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है आप इसमें साथ देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट पढ़वा देता हूँ, आप उस पोस्ट के माध्यम से समझ जाएंगे। देखिए, ये पोस्ट है अपर मुख्य सचिव, ठीक है। इन्होंने कहा है बेसिक शिक्षा में लगभग 6,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को 23 तारीख को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछले वर्षों में बचे हुए पदों के लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब जो देश के हमारे प्रदेश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस बयान को व्यक्तिगत माना है, क्योंकि आपको पता है 22,000 की टीम उनसे मिलने गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, उनका जो बयान है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये व्यक्तिगत बयान है। इसका मतलब ये है कि इस बात की गुंजाइश है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में 22,000 सीटों को लेकर कोई निर्णय हो। बशर्ते बात यह है कि जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था, उनको ये बात मीटिंग में भी याद रहे तब है, क्योंकि आपको पता होगा नेताओं का जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं वो थोड़ी ढीली रहती है। उधर नया धरना स्थल जो है अब इको गार्डन है, क्योंकि अब आपको जैसा कि पता है अभ्यर्थी जैसे ही दबाव बढ़ा सरकार के ऊपर, अब उन्हें वहाँ से अभ्यर्थियों को वहाँ से भगा दिया गया, या यूँ कहो खदेड़ दिया गया। ज़बरदस्ती का उनके साथ बदतमीजी करी गई कुछ अभ्यर्थियों के साथ। 1-2 अभ्यर्थियों को चोट भी लगी हालांकि, ठीक है। और उनसे कुछ उनकी सामग्री भी छीन ली गई, जो वहाँ अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। तो बहुत ही ऐसा काम जो है निंदनीय, जैसे हम कह सकते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए था 22,000 सीटों को लेकर। लेकिन क्योंकि सरकार है, सरकार अपने तरीके से काम करती है। अब ये 1-2 व्यक्तियों के कहने में ऐसा हुआ है, या जो 1-2 व्यक्ति हैं, यहाँ 1-2 व्यक्ति से सेंस यहाँ पर यह है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा हो, इस संदर्भ में इस बात को कहें, या वहीं के कोई लोकल जो SCRT के जो कोई अधिकारी हैं उनके कहने पर ऐसा हुआ। क्योंकि कोई बड़ा पॉलिटिशियन कभी भी ऐसे काम नहीं करता। एक बड़ा पॉलिटिशियन का जो किरदार होता है, एक बड़े पॉलिटिशियन का ये किरदार होता है कि वो उन चीज़ों को उस तरीके से रखे कि किसी को भी नुकसान ना हो। मतलब 22,000 सीटों को जोड़ने में वो अपने तरीके से मुद्दे को सुलझाते हैं। वो या तो हाँ करते हैं या ना करते हैं। तो इतना निंदनीय काम कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं करेगा, कोई छोटे लेवल के अधिकारी ने घृणित कार्य किया है, जो अभ्यर्थियों को वहाँ से हटाने के लिए आदेश दिया है उन्होंने, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बात कहती है, ये बात कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कोई छोटे मोटे अधिकारी ने यहाँ पर एक रोल निभाया है, या यूँ कह सो कि वहीं के SCRT के किसी लोकल आदमी ने वहाँ पर जो है उनको हटवा दिया वहाँ से। लेकिन जो ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी, जैसे कानून मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव के बयान को आप व्यक्तिगत तौर पर ना लें, मतलब व्यक्तिगत तौर पे लें, सार्वजनिक तौर पे ना लें। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो कुल मिला के अभी भी 22,000 सीटों को जोड़ने में गुंजाइश है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्योंकि अपर मुख्य सचिव एक हाई पोस्ट है, अपने आप में उनका बयान एक मायने रखता है। लेकिन यदि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो जाता है, देखिए यहाँ पर 2 बात है। हम अपनी बात को, आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है मैं जिस बात को कह रहा हूँ उस तरीके से आप ना समझ पा रहे हों। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़िए। एक बात सरकार कह रही है कि 68,500 भर्ती प्रक्रिया अलग थी, 69,000 अलग है, हम इनको नहीं जोड़ेंगे। इस बात को ऐसे ना कहकर हम ऐसे कहें कि जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, बचे हुए पदों को इसमें से भरा जाए। हम ये नहीं करें कि 69,000 में जोड़िए। हम ये कह रहे हैं, देखिए बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। सरकार ये कह रही है कि हम 69,000 में उन पदों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 68,500 69,000 भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग कुछ देखिए अलग अलग मापदंड है, अलग अलग तरीके हैं सरकार के बताने के, वो एक बात अलग है, वो है ना। लेकिन इस बात को हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप 69,000 में जोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, बचे हुए पदों को इन सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरिए। मतलब जो बचे हुए पद हैं इनको सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरिए। ये है कहना ये नहीं है कि 69,000 में जोड़िए। हम ये नहीं कह रहे पदों को 69,000 में जोड़ें आप। हम ये कह रहे हैं कि जो पद बच गए उन्हें जो पद शेष बचे हुए हैं
जो अभ्यर्थी सुपर टेट पास है उनसे भरिए उन बचे हुए पदों को, हम ये कह रहे हैं। बात वही है, लेकिन कहने का तरीके में बहुत अंतर है। जब हम कहते हैं 69,000 में जोड़िए तो सरकार कह देती है दोनों भर्तियों के मानक अलग हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से भरिए तो उसका मतलब ये है कि हम योग्य हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है कि बचे हुए पद हमसे भरे जाएँ। उदाहरण के लिए बिहार मॉडल, जैसा कि बिहार में पद भरे गए हैं उसी हिसाब से भरे जाएँ, ठीक है। अच्छा, आपको जैसा पता होगा 22,000 सीटों को जोड़ने का मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं, काफ़ी अभ्यर्थी इसके साथ जो है जुड़ गए हैं अब मुहिम के साथ। लेकिन देखिए 2-4 लोग जो हैं लखनऊ में, वो जो 22,000, चाहे MRC वाला मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, उस पर जो है कुछ हमारे ही कुछ 2-4 लोग जो है उस पर नेतागिरी करने लगे हैं। नेतागिरी करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जिनको ये काम दिया गया था कि आप हमारी अगुवाई करिए, बजाय वो अगुवाई करने के वो उस मुद्दे को भटका देते हैं, मतलब मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं नई शिक्षा भर्ती से। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। जब आपको लगे कि हाँ 22,000 सीटों का ये आदमी 22,000 सीटों को जोड़ने से संबंधित नहीं है, तो उस ऐसे आदमी से थोड़ा सा दूर रहें। ये आपको खुद समझना होगा, आप शिक्षक हैं, कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ABP न्यूज़ के कार्यक्रम में 1,36,000 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा में भर्ती करने का दावा किया था। हालांकि इस मामले में कहा था कि प्रदेश में योग्य लोग नहीं हैं जो प्रतियोगिता में शामिल हो सकें, योग्य शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित कर सकें। CM योगी आदित्यनाथ से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह मतलब SP सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी को फटकार लगाई और कहा कि ये लोग योग्य हैं, भर्ती तो खोलो। इसका मतलब ये है कि सुपर टेट पास हैं, आप इनको नौकरी तो दें। देखिए उधर एक जो है आज की ही डेट का 21 जुलाई का एक लेटर जारी हुआ है, रिक्त पदों को सफल अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र विवरण के संदर्भ में है, और आप जैसा कि आप देख सकते हैं 23 तारीख का प्रोग्राम है नियुक्ति पत्र देने का। तो 23 तारीख को 12 बजे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों को जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, जॉइन लेटर मिलना बाकी रह गया है। तो 23 तारीख को इनको जॉइन लेटर सबको दे दिया जाएगा। मतलब एक लंबी लड़ाई जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की यहाँ पर समाप्त नहीं होगी जब तक कि 22,000 सीटें ना जुड़ जाएं। अच्छा, हम जब बात करते हैं 22,000 सीटें जुड़ जाएं, मेरा मानना ये है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो ये ना कहें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ें, वो ये कहें कि सुपर टेट पास पदों 22,000 सीटों को सुपर टेट पास से भरें। ठीक है ना, ये बात अपने आप में, जब सुपर टेट पास करके अभ्यर्थी बैठे हैं और आपकी उस योग्यता को ले कट ऑफ को पास करके बैठे हैं जो आपने एक निर्धारित की थी, तो क्यों ना पद उनसे भरे जाएं। देखिए कोरोना काल में नई भर्ती निकालिए, 2,40,000 पद खाली पड़े हैं। 2,40,000 में से यदि आप 51,112 पद, तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने जब काउंटर फाइल कर रही थी कोर्ट में, जब भी कहा था हमारे पास 51,112 पद हैं, हम उन्हें समय यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको जोड़ देंगे। तो कहने और करने में इतना अंतर क्यों है? कुल मिलाकर बात यह है कि हम इस बात को ऐसे ना कहें कि 69,000 में 69,000 में 22,000 पद जोड़े। हमारा कहना यह है कि सरकार सुपर टेट जो 22,000 पद हैं उन्हें सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों से भरे। जो बचे हुए 22,000 पद हैं, है ना, 1,37,000 भर्ती के क्रम में जो 22,000 पद बच गए हैं उनको सुपर टेट से भरा जाए। सुपर टेट है ना योग्य है, या दूसरा बिहार मॉडल यूपी में लागू हो, सभी सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दी जाए। क्योंकि आपके कट ऑफ को पास करके आए हैं वो अभ्यर्थी, तो सरकार केवल जो है धन कमाने के लिए तो नई भर्ती निकालनी है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सभी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको सरकार नौकरी दे। देखिए जितना भी अभ्यर्थी है, ये सब जिसने भी आज तक आंदोलन किया है लखनऊ, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 1,40,060 अभ्यर्थियों में से 69,000 को नौकरी मिल गई। जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि सुपर टेट को सरकार नौकरी दे, इस बात के ऊपर मुहिम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे सभी को नौकरी मिलेगी, किसी का गुणांक फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मैं अपने और यूट्यूबर भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि वो सभी सुपर टेट जो पास अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी देने के लिए जो है, हालांकि हर आदमी का अपना अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इससे हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने आप में ही समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फ्रेंड, यदि बात आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।